हर औरत प्यार चाहती है, लेकिन हर औरत अपना सब कुछ हर मर्द को नहीं देती। हर मुस्कुराहट के पीछे भरोसा नहीं होता और हर अपनापन दिल के दरवाजे तक नहीं पहुंचता। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए वो अपनी दीवारें खुद गिरा देती है, अपने मन के चारों ओर बनाई हुई उन अदृश्य सीमाओं को धीरे धीरे हटाने लगती है, जिन्हें उसने अपने अनुभवों, अपने डर और अपनी सावधानियों से बनाया होता है। अपने डर भूल जाती है और बिना कहे ही अपना भरोसा उनके हाथों में रख देती है। वो हर बात कहकर भरोसा नहीं जताती, बल्कि उसका व्यवहार ही बता देता है कि अब उसे सामने वाले के साथ सुरक्षित महसूस होने लगा है। सवाल ये है, आखिर उन मर्दों में ऐसा क्या होता है? क्या उनका चेहरा, क्या उनका पैसा, या फिर उनके अंदर कोई ऐसी खामोश ताकत होती है जिसे देखकर एक औरत खुद को सुरक्षित और आकर्षित दोनों महसूस करती है? क्या ऐसी कोई बात होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस ज़रूर होती है? क्या ऐसा संभव है कि किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व हो? ज़्यादातर मर्द पूरी ज़िंदगी इसी सवाल का जवाब गलत जगह ढूंढते रहते हैं। वे ये मान लेते हैं कि अगर बाहरी चीज़ें बदल जाएंगी तो लोगों का व्यवहार भी बदल जाएगा। कोई अपने चेहरे को बदलने में लगा रहता है, कोई पैसा कमाने को ही आकर्षण समझ बैठता है और कोई हर समय किसी औरत को खुश करने की कोशिश करता रहता है। कोई सोचता है कि जितना अधिक वो अपनी तरफ से करेगा उतना ही अधिक सामने वाला उससे जुड़ जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन मर्दों के पीछे अक्सर औरतें खुद चलकर आती हैं, वे कभी किसी के पीछे भागते हुए दिखाई नहीं देते। वे किसी को प्रभावित करने के लिए बेचैन नहीं दिखते, किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलते। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरतों का मालिक खुद को बना लिया होता है। उनकी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होती। उन्होंने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया होता है कि उनका संतुलन किसी के आने या जाने से नहीं टूटता। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान सबसे पहले तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होता है। कई बार तुम्हारी खामोशी भी उतना ही कह देती है। जितना लंबे शब्द नहीं कह पाते, तुम क्या बोलते हो इससे पहले ये महसूस होता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा अपने प्रति नज़रिया बिना कुछ कहे भी सामने वाले तक पहुंच जाता है। अगर तुम खुद को हर समय कम समझते हो, अगर तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के जवाब पर टिकी हुई है, अगर तुम्हारा पूरा दिन इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले ने तुम्हें कितना महत्व दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारा आकर्षण खत्म होने लगता है। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कीमत का फैसला दूसरों के व्यवहार से करने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारा व्यक्तित्व अपनी चमक खोने लगता है। और जो इंसान खुद को कम आंकने लगता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसे उसी नज़र से देखने लगती है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो इंसान खुद अपनी कीमत नहीं समझता, उसकी कीमत दूसरे भी ज़्यादा देर तक नहीं समझते। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान दूसरों की मंजूरी पर टिका होता है, वो अनजाने में अपने ही व्यक्तित्व की चमक को कम करने लगता है। जो हर समय ये सोचता रहता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, वो धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। और जिस दिन कोई इंसान खुद को भूलने लगता है, उसी दिन से दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखने लगती है। लेकिन कुछ मर्द अलग होते हैं। वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वे हर किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलते। वे हर समय किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर इंसान भीतर से मजबूत हो जाए तो उसे बाहर बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके पास अपनी दिशा होती है, अपना उद्देश्य होता है, अपना अनुशासन होता है, और यही चीज़ उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। उनका हर दिन किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है। उनका समय बिखरा हुआ नहीं होता। उनके फैसले परिस्थितियों के साथ बदलते नहीं रहते। और यही स्थिरता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। जब कोई औरत ऐसे इंसान से मिलती है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी मुझे पाने के लिए नहीं जी रहा, ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और यही एहसास आकर्षण की शुरुआत करता है। क्योंकि जब किसी इंसान की पूरी दुनिया केवल एक रिश्ते के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब उसकी मौजूदगी अलग महसूस होने लगती है। वो किसी का सहारा बनने से पहले खुद अपने पैरों पर खड़ा दिखाई देता है। और यही बात भरोसे की पहली नींव रखती है। क्योंकि आकर्षण हमेशा उस इंसान की तरफ होता है जिसके पास खोने के लिए सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि अपना चरित्र भी होता है।
जो अपने सिद्धांतों को बचाकर चलता है, जो अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से छोटा नहीं होने देता और जो अपने जीवन की दिशा को किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से बदलने नहीं देता, उसका प्रभाव शब्दों से नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व से महसूस होता है। सोच कर देखो, अगर कोई मर्द हर समय उपलब्ध रहे, हर बात पर तुरंत जवाब दे, हर बार अपनी योजनाएं छोड़कर सिर्फ एक इंसान के लिए जीने लगे, तो कुछ समय बाद उसकी मौजूदगी खास नहीं रहती। धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होने लगती है, क्योंकि सामने वाले को ये भरोसा हो जाता है कि चाहे जैसा भी व्यवहार किया जाए वो हमेशा वही मिलेगा। वो आदत बन जाती है। और इंसानी दिमाग की सबसे अजीब आदत यही है कि जो चीज़ हमेशा बिना मेहनत के मिलती रहती है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र अक्सर देर तक नहीं टिकती। इसलिए समझदार इंसान दूरी बनाकर खेल नहीं खेलता, वो किसी को सज़ा देने के लिए गायब नहीं होता और ना ही किसी का ध्यान खींचने के लिए खुद को बदलता है। वो अपनी ज़िंदगी को इतना अर्थपूर्ण बना लेता है कि उसके पास हर समय किसी के पीछे भागने का समय ही नहीं बचता। उसका समय उसके सपनों में लगता है, उसके लक्ष्य में लगता है, उसके आत्मविकास में लगता है। और यही व्यस्तता उसे कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से संतुलित बना देती है। यही फर्क है चाहत और सम्मान में। चाहत कई बार भावनाओं से पैदा हो जाती है, लेकिन सम्मान हमेशा चरित्र, स्थिरता और आत्मसम्मान से जन्म लेता है। और जिस रिश्ते की नींव सम्मान पर रखी जाती है, वो समय की कठिन परीक्षाओं में भी पहले की तरह मजबूत बना रहता है। चाहत कुछ दिनों तक किसी भी वजह से पैदा हो सकती है। कभी किसी की मुस्कान उसे जन्म देती है, कभी किसी का व्यवहार, कभी साथ बिताए हुए कुछ पल और कभी सिर्फ एक अच्छा एहसास। लेकिन सम्मान सिर्फ चरित्र से पैदा होता है, और जहाँ सम्मान पैदा हो जाता है वहाँ रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं, भरोसे पर टिकता है। क्योंकि भावनाएं समय के साथ बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव चरित्र और विश्वास पर रखी जाती है, उसे छोटी छोटी गलतफहमियां या कठिन समय आसानी से नहीं हिला पाते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई रिश्ता लंबे समय तक मजबूत बना रहे, तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाले को तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे व्यवहार पर भरोसा होने लगे। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास ऊंची आवाज़ में बोलने से आता है। उन्हें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जो हर समय अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता है वही सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है। नहीं, असली आत्मविश्वास उस खामोशी में दिखाई देता है जहाँ इंसान को खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, जहाँ उसे हर मिलने वाले इंसान से अपनी कीमत मनवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जहाँ वो बिना किसी दिखावे के अपने रास्ते पर चलता रहता है। क्योंकि जो हीरा असली होता है उसे हर किसी के सामने अपनी कीमत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी पहचान खुद उसका अस्तित्व बन जाता है। उसकी चमक को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक वैसे ही कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका प्रभाव उनके बोलने से पहले महसूस होने लगता है। वे कमरे में सबसे ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा असर छोड़ने वाले ज़रूर होते हैं। वे हर चर्चा का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। वे हर किसी का ध्यान खींचने के पीछे नहीं भागते, लेकिन उनकी गंभीरता और उनका संतुलित व्यवहार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वे किसी को नीचे दिखाकर बड़े नहीं बनते, वे खुद को ऊपर उठाकर अलग बनते हैं। उन्हें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वे दूसरे लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि उनका ध्यान तुलना करने पर नहीं, स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर होता है। और शायद यही वजह है कि भरोसा भी उन्हीं लोगों पर सबसे पहले किया जाता है जिनके फैसले उनके शब्दों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, उसकी बातों में अपने आप वजन आ जाता है। क्योंकि कोई भी रिश्ता सिर्फ मीठी बातों से नहीं चलता। कुछ समय तक शब्द अच्छे लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक साथ निभाने का काम केवल व्यवहार करता है। रिश्ता तब मजबूत होता है जब सामने वाला हर परिस्थिति में एक जैसा दिखाई दे, जब उसकी अच्छाई सिर्फ आसान दिनों तक सीमित न रहे, जब उसका स्वभाव परिस्थितियों का गुलाम न बन जाए। आज बहुत से लोग हालात बदलते ही बदल जाते हैं। गुस्से में अलग, खुशी में अलग, डर में अलग। कभी उनका व्यवहार बदल जाता है, कभी उनके वादे बदल जाते हैं, और कभी उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। लेकिन जो इंसान अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है,
वही धीरे धीरे लोगों के मन में ऐसी जगह बना लेता है जिसे सिर्फ आकर्षण नहीं, गहरा विश्वास कहा जाता है। क्योंकि लोग आखिर में सुंदर शब्दों को नहीं, बल्कि बार बार एक जैसा दिखाई देने वाले चरित्र को याद रखते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से किसी भी रिश्ते की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन ज़्यादातर मर्द यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वे किसी औरत के पीछे भागेंगे, उतना ही ज़्यादा वो उनसे जुड़ जाएगी। उन्हें ऐसा लगता है कि हर समय उपलब्ध रहना, हर बात पर अपनी तरफ से पहले कोशिश करना, हर बार झुक जाना और अपनी हर इच्छा से पहले सामने वाले की इच्छा को रखना ही सच्चे प्यार की पहचान है। शुरुआत में ये सब उन्हें सही भी लगने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वे खुद को किसी रिश्ते में लगा देंगे, उतना ही मजबूत वो रिश्ता बन जाएगा। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि कोई भी इंसान उस चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है जो अपनी कीमत जानती है, जिसकी अपनी एक पहचान होती है, जिसकी अपनी एक दिशा होती है, और जो सिर्फ किसी एक रिश्ते के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जीती। और अपनी कीमत जानने का मतलब घमंड नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम दूसरों को छोटा समझो या किसी के भावनाओं की कद्र ना करो। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम अपनी शांति को किसी की मंजूरी के बदले बेचने के लिए तैयार नहीं हो। तुम अपने आत्मसम्मान को किसी की थोड़ी सी खुशी के लिए छोड़ने वाले इंसान नहीं हो। तुम रिश्ते निभाते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं निभाते। एक बात हमेशा याद रखना, जिस मर्द की पूरी दुनिया किसी एक औरत के इर्द गिर्द घूमने लगती है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है। उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, और कई बार तो वो अपने ही सपनों से दूर होने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो प्यार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी आदतों से ये साबित करने लगता है कि उसके पास उस रिश्ते के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। उसका हर फैसला उसी रिश्ते के हिसाब से होने लगता है, उसकी खुशी उसी पर निर्भर होने लगती है, और उसका आत्मविश्वास भी सामने वाले के व्यवहार के साथ ऊपर नीचे होने लगता है। और यहीं से संतुलन टूटना शुरू होता है, क्योंकि जिस रिश्ते में एक इंसान खुद को पूरी तरह खो देता है, वहाँ बराबरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि रिश्ते तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक दोनों लोगों की अपनी अपनी दुनिया भी जिंदा रहती है। जब दोनों के अपने सपने हों, अपनी जिम्मेदारियां हों, अपने लक्ष्य हों, और दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने, पूरी जिंदगी नहीं। जिस दिन एक इंसान अपनी पूरी दुनिया दूसरे के कदमों में रख देता है, उसी दिन से उसका आकर्षण कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पल से उसका व्यक्तित्व एक स्वतंत्र इंसान का नहीं, बल्कि सिर्फ एक रिश्ते पर निर्भर इंसान का दिखाई देने लगता है। अब जरा अपने आसपास देखो, क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर समय लोगों को खुश करने में लगा रहता हो, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता हो, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हो, लेकिन फिर भी उसे वो सम्मान कभी नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद होती है। उसकी अच्छाई को लोग उसका स्वभाव नहीं, उसकी मजबूरी समझने लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर किसी के पीछे नहीं भागते, फिर भी लोग खुद उनके करीब आना चाहते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं और उनकी मौजूदगी को अलग महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी मन सिर्फ शब्दों से नहीं, संकेतों से भी सीखता है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या कहते हो, वे ये भी महसूस करते हैं कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। जब तुम बार बार ये संकेत देते हो कि तुम्हें खोने से ज़्यादा डर मुझे तुम्हें खोने का है, जब तुम्हारे हर फैसले में यही डर दिखाई देता है कि कहीं सामने वाला दूर ना हो जाए, तब सामने वाले के मन में अनजाने में एक संतुलन बदलने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इस रिश्ते का भार केवल एक ही इंसान उठा रहा है। लेकिन जब तुम्हारे व्यवहार से ये महसूस होता है कि तुम रिश्ते की कद्र करते हो, मगर अपनी गरिमा उससे भी ज़्यादा करते हो, जब तुम प्रेम करते हुए भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, अपने समय का सम्मान करते हो, अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करते और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी अलग दिखाई देने लगती है। क्योंकि उस समय लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे संतुलित व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां आकर्षण धीरे धीरे सम्मान में बदलना शुरू होता है। यही वजह है कि मजबूत व्यक्तित्व कभी शोर नहीं करता, वो सिर्फ महसूस होता है। उसे अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए ऊंची आवाज़, बड़े दावे या बार बार अपनी अच्छाइयों का बखान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका प्रभाव धीरे धीरे लोगों के मन में उतरता है और लंबे समय तक वहीं बना रहता है। सोचो, पहाड़ कभी किसी को अपनी ऊंचाई के बारे में नहीं बताता, फिर भी हर आने वाला इंसान उसे देखकर उसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा लेता है।
वो न किसी से तुलना करता है, न खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इंसान का चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। जितना ज़्यादा तुम खुद को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही लोग तुम्हें परखने लगेंगे। वे तुम्हारे हर शब्द को जांचेंगे, हर काम को तौलेंगे और हर बार तुमसे किसी नए प्रमाण की उम्मीद करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन लोगों की नज़र भी बदलने लगती है, क्योंकि उस दिन तुम्हारा ध्यान लोगों की राय पर नहीं, अपने विकास पर होता है। और जो इंसान अपने विकास में व्यस्त रहता है, उसका प्रभाव बिना प्रयास के भी लोगों तक पहुंचने लगता है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार आकर्षण की शुरुआत सुंदरता से नहीं, सुरक्षा के एहसास से होती है। पहली नज़र किसी चेहरे पर ठहर सकती है, लेकिन लंबे समय तक कोई दिल उसी इंसान के साथ रहना चाहता है जिसके साथ उसे सुकून महसूस हो। और सुरक्षा का मतलब सिर्फ ताकतवर शरीर या पैसा नहीं होता, ना ही इसका मतलब केवल किसी की रक्षा कर पाना होता है। सुरक्षा का मतलब है तुम्हारे साथ रहते हुए सामने वाले को ये महसूस होना कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम अपने फैसलों से नहीं डगमगाओगे। तुम छोटी छोटी बातों पर अपना संतुलन नहीं खोगे। तुम हर बदलते हालात के साथ अपना स्वभाव नहीं बदलोगे। तुम हर छोटी बात पर टूटोगे नहीं, हर मुश्किल में भागोगे नहीं, हर असहमति पर अपना चरित्र नहीं बदलोगे। क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति में अपने मूल्यों पर कायम रहता है, वही धीरे धीरे सबसे अधिक भरोसेमंद बनता है। क्योंकि स्थिर व्यक्तित्व अस्थिर भावनाओं से कहीं ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। भावनाएं हर इंसान के जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन चरित्र वही रहता है जो कठिन समय में भी नहीं बदलता। यही कारण है कि जिन लोगों के पास अनुशासन होता है, उनकी मौजूदगी बिना कुछ कहे भी अलग महसूस होती है। उनके जीवन में बिखराव कम और स्पष्टता ज़्यादा होती है। वे अपने समय की कद्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अपने शरीर की कद्र करते हैं, क्योंकि वही उनके पूरे जीवन का आधार होता है। अपने काम की कद्र करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे अपने आत्मसम्मान की भी कद्र करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आत्मसम्मान एक बार आदत बनकर टूट गया, तो फिर किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसलिए वे किसी से प्यार करने से पहले खुद को खोने की गलती नहीं करते। वे रिश्ता निभाते हैं, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। वे साथ चलते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों को पीछे छोड़कर नहीं। और शायद यही वो फ़र्क है जो एक सामान्य इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच दिखाई देता है। क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है, वही किसी रिश्ते को भी संभाल सकता है। जो अपने मन, अपने समय, अपने व्यवहार और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वही किसी दूसरे इंसान को भी सुरक्षित और स्थिर रिश्ता दे सकता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एक ऐसी आदत है जो अनजाने में किसी भी मर्द का आकर्षण धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे प्यार समझते रहते हैं, जबकि वही आदत धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। और उन्हें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जबकि वही आदत उन्हें सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना रही होती है। वो आदत है हर समय खुद को उपलब्ध रखना। पहली नज़र में ये आदत प्रेम जैसी लग सकती है, समर्पण जैसी लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो कई बार इसके पीछे प्रेम नहीं, बल्कि खो देने का डर छिपा होता है। याद रखना, उपलब्ध होना गलत नहीं है, लेकिन हर समय उपलब्ध रहना तुम्हारी कीमत कम कर देता है। किसी रिश्ते में समय देना, साथ निभाना और ज़रूरत पड़ने पर मौजूद रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को केवल एक इंसान के इशारे पर चलने देना धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को ख़त्म करने लगता है। क्योंकि जब किसी इंसान को ये यकीन हो जाता है कि चाहे वो कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे वो तुम्हें कितना भी इंतज़ार कराए, चाहे वो तुम्हारी बातों को कितनी भी देर तक नज़रअंदाज करे, तुम फिर भी वहीं मिलोगे। चाहे वो तुम्हारे समय की कद्र करे या न करे, चाहे वो तुम्हारी भावनाओं को समझे या ना समझे, तुम फिर भी उसके लिए हमेशा तैयार रहोगे। तब धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी खास नहीं रहती, तुम्हारा साथ एक आदत बन जाता है। और आदतों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनकी अहमियत अक्सर तब समझ आती है जब वे छिन जाती हैं।
इंसानी मन की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जिसे खोने का डर खत्म हो जाता है, उसकी कद्र भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये केवल रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में यही नियम दिखाई देता है। जहाँ खोने का एहसास नहीं होता, वहाँ संभाल कर रखने की इच्छा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी खेल खेलो, सामने वाले को जलाओ या जानबूझकर दूरी बनाओ। नहीं, ये बचकानी हरकतें हैं। ऐसे तरीके कुछ समय के लिए किसी का ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन कभी भी मजबूत और सम्मानपूर्ण रिश्ता नहीं बना सकते। असली ताकत तब पैदा होती है जब तुम्हारी दूरी किसी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी का परिणाम होती है। जब तुम्हारा समय तुम्हारे सपनों में लग रहा हो, तुम्हारा ध्यान अपने विकास पर हो, तुम्हारे दिन का हर हिस्सा किसी सार्थक काम में बीत रहा हो, तब तुम्हें अलग से दूरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो इंसान हर सुबह अपने लक्ष्य के साथ उठता है, उसके पास हर घंटे किसी का ध्यान मांगने का समय नहीं होता। उसका ध्यान अपनी प्रगति पर होता है, अपनी जिम्मेदारियों पर होता है और अपने भविष्य पर होता है। यही कारण है कि उसकी अनुपस्थिति बनावटी नहीं, बल्कि स्वाभाविक होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार कब तुमने अपना कोई ज़रूरी काम सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर अभी जवाब नहीं दिया तो शायद सामने वाला नाराज़ हो जाएगा? कब तुमने अपनी प्राथमिकताओं को पीछे कर दिया सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई तुम्हें गलत ना समझ ले? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो उस पल तुम्हारा फैसला तुम्हारे आत्मसम्मान ने नहीं, तुम्हारी डर ने लिया था। और जहाँ फैसले डर लेने लगते हैं, वहाँ इंसान धीरे धीरे अपनी ही व्यक्तित्व से दूर होने लगता है। वो अपने मन की नहीं, अपनी डर की सुनने लगता है, और यही आदत धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। एक और बात समझो, कोई भी रिश्ता बराबरी चाहता है। रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के समय की कद्र करें और एक दूसरे की पहचान को बनाए रखें। अगर एक इंसान हमेशा पीछे भाग रहा है और दूसरा हमेशा आगे चल रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, पीछा बन जाता है, और पीछा कभी सम्मान पैदा नहीं करता। क्योंकि जहाँ एक तरफ केवल कोशिश हो और दूसरी तरफ केवल उम्मीद, वहाँ संतुलन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। सम्मान हमेशा बराबरी में जन्म लेता है। इसलिए जिस दिन तुमने किसी को खुश करने से पहले खुद के प्रति ईमानदार होना सीख लिया, जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान, अपने समय और अपने उद्देश्य को भी उतनी ही अहमियत देना शुरू कर दिया जितनी किसी रिश्ते को देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति पैदा होने लगेगी। ऐसी शांति जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा तुम्हारा अपना व्यक्तित्व बन चुका होगा। वही शांति तुम्हारी आंखों में दिखाई देगी, तुम्हारी आवाज़ में सुनाई देगी, तुम्हारे फैसलों में महसूस होगी और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। उस समय तुम्हें अलग से ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बदल चुके हो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ही ये बात कह देगा। दुनिया में सबसे आकर्षक चीज़ सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं होती, सबसे आकर्षक चीज़ होती है एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्तित्व जो छोटी छोटी बातों पर अपना संतुलन न खोए, जो हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखे और जो किसी भी रिश्ते के लिए अपनी पहचान का सौदा न करे। लोग कुछ समय के लिए चेहरे की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिसके साथ उन्हें सुकून, भरोसा और स्थिरता महसूस होती है। सोचो, जब तेज तूफान आता है तब कमज़ोर पेड़ सबसे पहले टूटते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वो झुकता ज़रूर है, टूटता नहीं, क्योंकि उसकी असली ताकत बाहर दिखाई देने वाली शाखाओं में नहीं, बल्कि उन जड़ों में होती है जो ज़मीन के भीतर मजबूती से फैली होती हैं। इंसान का चरित्र भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसकी असली शक्ति उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों में छिपी होती है। जिंदगी तुम्हें कई बार परखेगी, कभी अनदेखा करके, कभी ठुकरा कर, कभी इंतज़ार करवा कर। कभी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद की होगी, कभी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी और कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की। सवाल ये नहीं कि सामने वाला क्या करेगा, क्योंकि तुम किसी दूसरे इंसान के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। सवाल ये है कि उन पलों में तुम खुद के साथ क्या करोगे। क्या तुम अपनी कीमत भूलकर उसके पीछे भागोगे या अपनी गरिमा संभाल कर आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने सिद्धांतों को छोड़ दोगे या कठिन समय में भी उन्हें मजबूती से पकड़े रखोगे? क्योंकि याद रखना, जो इंसान हर बार खुद को छोड़ देता है वो आखिर में सबको खुश करके भी खुद से हार जाता है। वो बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खाली होने लगता है। लेकिन जो इंसान खुद का साथ नहीं छोड़ता, उसे देर से सही मगर सही लोग ज़रूर मिलते हैं।
क्योंकि जो लोग तुम्हारी सच्ची कीमत समझते हैं वे तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे तुम वास्तव में हो। अब यहाँ एक ऐसा सच आता है जिसे सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि ये सच भावनाओं से ज़्यादा वास्तविकता के करीब है। कई बार किसी औरत को तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद तब नहीं आती जब तुम उसके लिए सबसे ज़्यादा कर रहे होते हो, जब तुम हर समय उसके आसपास रहते हो, हर पल उसे मनाने की कोशिश करते हो और अपनी पूरी दुनिया उसी तक सीमित कर देते हो। तब कई बार तुम्हारी मौजूदगी एक आदत बन जाती है, बल्कि तब आती है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके बिना भी आगे बढ़ रही है। जब वो देखती है कि तुम टूटे नहीं, रुके नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य, अपने काम और अपने जीवन के साथ पहले की तरह आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उस पल उसे तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी कीमत महसूस होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व केवल उस रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि तुम्हारी जीवन की अपनी भी एक दिशा थी। लेकिन अगर तुम ये सब सिर्फ किसी को वापस लाने के लिए कर रहे हो, तो फिर तुम अभी भी उसी जाल में फंसे हुए हो, क्योंकि उस स्थिति में तुम्हारा बदलाव सच्चा नहीं, बल्कि किसी परिणाम की उम्मीद पर टिका हुआ है। असली बदलाव तब होता है जब तुम खुद को बेहतर इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, क्योंकि तुम अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने चरित्र को ऊंचा उठाना चाहते हो और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हो। चाहे कोई रहे या चला जाए, चाहे कोई तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बने या न बने, तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। और यही वो जगह है जहाँ एक साधारण मर्द असाधारण बनना शुरू करता है, क्योंकि अब उसका हर फैसला किसी और की मंजूरी से नहीं, उसके अपने चरित्र से निकलता है। अब वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए फैसले लेता है। और यही परिवर्तन उसके पूरे व्यक्तित्व को पहले से कहीं अधिक मजबूत, शांत और प्रभावशाली बना देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि एक ऐसी खामोश ताकत है जो किसी भी रिश्ते में शब्दों से ज़्यादा असर छोड़ती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस ताकत को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ अच्छे शब्दों, मीठी बातों और बार बार अपने प्रेम का इजहार करने से मजबूत बनते हैं। लेकिन समय बार बार ये साबित करता है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में उसका व्यवहार होता है। और जिस मर्द के भीतर वो ताकत आ जाती है, उसकी मौजूदगी लोगों के मन पर लंबे समय तक छाप छोड़ जाती है। लोग उसे सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि उसने क्या कहा था, बल्कि इसलिए याद रखते हैं कि उसने कठिन समय में खुद को कैसे संभाला था। वो ताकत है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। ध्यान से समझना, भावनाएं होना कमजोरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के भीतर भावनाएं होते हैं। दुख होना, गुस्सा आना, किसी की कमी महसूस होना या किसी के जाने का दर्द होना पूरी तरह स्वाभाविक है। लेकिन हर भावना के हिसाब से फैसला लेना ज़रूर कमज़ोरी बन सकता है, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिया गया एक गलत फैसला कई बार जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आज ज़्यादातर लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, अकेलेपन में गलत लोगों के पास लौट जाते हैं और डर में अपने ही सिद्धांत बेच देते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन जब भावनाएं शांत होती हैं तब उन्हें अपने ही फैसलों पर अफसोस होने लगता है। लेकिन जो इंसान अपने मन को आदेश देना सीख जाता है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो अपने मन की हर इच्छा के पीछे नहीं भागता, बल्कि ये तय करता है कि कौन सी भावना सुननी है और किस भावना को सिर्फ गुजर जाने देना है। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी शांत दिखाई देते हैं। बाहर से उन्हें देखकर लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि सच ये होता है कि फर्क उन्हें भी पड़ता है। उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी अपनों के जाने का दर्द महसूस होता है। लेकिन वे अपने दर्द को अपना मालिक नहीं बनने देते, और यही बात उन्हें अलग बनाती है। वे अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने देते और ना ही अपनी भावनाओं को अपने भविष्य का फैसला करने देते हैं। सोचकर देखो, अगर कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे और तुम उसी पल अपनी कीमत भूल जाओ, तो तुम्हारी खुशी किसके हाथ में है? अगर किसी दूसरे के एक व्यवहार से तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है, तो इसका मतलब तुम्हारी खुशी अभी भी तुम्हारे अपने हाथों में नहीं है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझने लगो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास कितना मजबूत है। अगर लोगों की प्रशंसा तुम्हें आसमान पर चढ़ा देती है, तो उनकी आलोचना तुम्हें ज़मीन पर भी गिरा सकती है।
इसलिए सच्चा आत्मविश्वास लोगों की राय से ऊपर होता है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन तुम्हारी तारीफ कर रहा है और कौन तुम्हारी आलोचना। वो तालियों से पैदा नहीं होता, क्योंकि तालियां आज मिल सकती हैं और कल बंद भी हो सकती हैं। वो अकेले बिताई गई उन रातों में पैदा होता है जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, लेकिन फिर भी तुम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हो। जब तुम्हारे पास दिखावा करने के लिए कोई नहीं होता, फिर भी तुम अपने वादे निभाते हो। जब तुम्हें कोई सराहने वाला नहीं होता, फिर भी तुम अनुशासन नहीं छोड़ते। यही वो समय होता है जब चरित्र बनता है, और चरित्र ही वो चीज़ है जो किसी भी रिश्ते से पहले इंसान को मूल्यवान बनाती है। क्योंकि मजबूत रिश्ते हमेशा मजबूत व्यक्तित्व से ही शुरू होते हैं। याद रखना, किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो प्रभाव केवल शब्दों से बनता है वो समय के साथ खत्म भी हो जाता है। खुद को इतना विकसित करो कि तुम्हारी मौजूदगी ही प्रभाव छोड़ने लगे। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा संतुलन बिना कुछ कहे लोगों को तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय दे दें, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा असर शब्दों का नहीं, व्यक्तित्व का होता है। एक और बात, बहुत से मर्द ये समझते हैं कि हर समय मजबूत दिखना ज़रूरी है। वे अपनी दर्द को छिपाना, अपनी भावनाओं को दबाना और हर परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करना कि जैसे उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को मजबूती समझ लेते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। नहीं, मजबूत दिखना नहीं, मजबूत बनना ज़रूरी है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मजबूत दिखने वाला इंसान अक्सर अपनी छवि बचाने में लगा रहता है, जबकि अंदर से मजबूत इंसान अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगा रहता है। जो सिर्फ मजबूत दिखता है वो छोटी सी ठोकर में टूट जाता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर के दिखावे पर टिकी होती है। लेकिन जो अंदर से मजबूत होता है वो टूट कर भी पहले से ज़्यादा समझदार बनकर उठता है। वो हर दर्द से कुछ सीखता है, हर असफलता से खुद को और बेहतर बनाता है और हर ठोकर को अपने विकास का हिस्सा बना लेता है। जिंदगी हर इंसान को कभी ना कभी धोखा देती है, कभी उम्मीद तोड़ती है, कभी भरोसा तोड़ती है। कभी वो इंसान साथ छोड़ देता है जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास था, और कभी वही परिस्थिति सामने आ जाती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन हर दर्द तुम्हें दो रास्ते देता है। पहला, खुद पर तरस खाना। दूसरा, खुद को पहले से बेहतर बना लेना। पहला रास्ता आसान लगता है क्योंकि उसमें इंसान अपनी सारी जिम्मेदारी हालात पर डाल देता है। दूसरा रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें खुद को बदलना पड़ता है। ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है जहां दर्द शुरू हुआ था। वे सालों बाद भी उसी घटना को याद करके दुखी होते रहते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन कुछ लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे अपने आंसुओं को बहाना नहीं, ईंधन बना लेते हैं। वे अपने दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देते, बल्कि उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। वे अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे ये तय करते हैं कि एक बुरा अनुभव उनकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि समय बीतने के बाद वही लोग सबसे ज़्यादा सम्मान पाते हैं, क्योंकि दुनिया आखिर में तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी को देखती है। लोग ये नहीं देखते कि तुमने अपने बारे में क्या कहा था, बल्कि ये देखते हैं कि कठिन समय में तुमने अपने जीवन को किस दिशा में ले जाकर खड़ा किया। अगर तुम्हारे शब्द बड़े हैं लेकिन आदतें छोटी हैं, तो कोई ज़्यादा दिन प्रभावित नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ समय तक शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक केवल आदतें ही भरोसा पैदा करती हैं। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें बड़ी हैं तो तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। अब अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी से हर रिश्ता कुछ समय के लिए दूर हो जाए, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह बची है जिसके लिए तुम हर सुबह मुस्कुरा कर उठ सको? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उद्देश्य है जो किसी एक इंसान के होने या न होने से नहीं बदलता? अगर जवाब नहीं है, तो आज से अपना सबसे बड़ा रिश्ता खुद के साथ बनाना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। अपने शरीर को मजबूत करो, अपने मन को अनुशासित करो, अपने काम को बेहतर बनाओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपनी पहचान किसी एक इंसान की मंजूरी पर मत टिकाओ। अपनी खुशी का आधार अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को बनाओ।
क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी ही जिंदगी से प्यार हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। और जब व्यक्तित्व बदलता है तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं। लोग तुम्हें नई नज़रिए से देखने लगते हैं, क्योंकि उस समय तुम किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हो। और यही परिवर्तन बिना कुछ कहे भी सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी खामोशी असर करने लगती है। तुम्हारी मौजूदगी पहले से ज़्यादा महसूस होने लगती है। लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा था, बल्कि इसलिए याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाती है तब तुम्हें हर समय खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय बन जाता है। लेकिन याद रखना, ये सब किसी को जीतने के लिए मत करना। अगर तुम्हारा हर बदलाव केवल किसी को वापस पाने या किसी को पछतावा महसूस कराने के लिए है, तो तुम्हारा ध्यान अभी भी खुद पर नहीं, उसी इंसान पर टिका हुआ है। ये सब खुद को खोने से बचाने के लिए करना, क्योंकि जो बदलाव किसी और के लिए किया जाता है वो अक्सर उसी इंसान के साथ चला जाता है। लेकिन जो बदलाव अपने चरित्र के लिए किया जाता है वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी को अपने पीछे चलाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत ये है कि आईने में खुद को देखकर तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व महसूस हो। तुम्हें ये महसूस हो कि कठिन समय आने पर भी तुमने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं किया और अपने चरित्र को किसी की मंजूरी के बदले नहीं बदला। और जिस दिन ये गर्व पैदा हो जाता है उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस दिन तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो और लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को महसूस करना शुरू कर देते हैं। उस समय तुम्हारा प्रभाव शब्दों से नहीं, तुम्हारे संतुलन, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे जीवन जीने के तरीके से दिखाई देने लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिश्ता तब तक खूबसूरत नहीं बन सकता जब तक उसमें दोनों लोग अपनी मर्जी से मौजूद ना हो। रिश्ता कभी भी मजबूरी से नहीं चलता, वो हमेशा दोनों तरफ की इच्छा, सम्मान और विश्वास से चलता है। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ एक इंसान ही हर बार झुक रहा है, हर बार समझौता कर रहा है, हर बार अपनी शांति की कीमत चुका रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन चुका है। क्योंकि जहाँ केवल एक इंसान लगातार कोशिश करता है और दूसरा केवल उसकी कोशिशों का आदी बन जाता है, वहाँ धीरे धीरे प्रेम की जगह थकान जन्म लेने लगती है। और बोझ जितना ज़्यादा समय तक उठाया जाता है, इंसान उतना ही भीतर से टूटने लगता है। बाहर से वो सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति और उसका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कभी भी अपनी गरिमा की कीमत पर किसी का साथ मत मांगना, क्योंकि कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसके लिए तुम्हें अपना आत्मसम्मान छोड़ना पड़े। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी सच्ची कीमत समझता है, उसे तुम्हें बार बार खोने का जोखिम लेने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। वो तुम्हें बार बार परखने की जगह तुम्हें समझने की कोशिश करता है। वो तुम्हें असुरक्षित महसूस कराने की जगह तुम्हें सम्मान देता है। और जो हर बार तुम्हें परखता रहे, हर बार तुम्हें इंतज़ार कराए, हर बार तुम्हें ये महसूस कराए कि तुम्हें अपनी जगह साबित करनी पड़ेगी, वहाँ शायद प्यार से ज़्यादा असुरक्षा मौजूद है। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ बार बार परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि सही इंसान मिलने से पहले सही इंसान बनना ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारे भीतर अनुशासन नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, अगर तुम्हारी खुशी हर दिन किसी और के व्यवहार पर निर्भर करती है, तो कोई भी रिश्ता तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। क्योंकि तब तुम रिश्ते में प्रेम देने नहीं, अपनी खाली जगह भरने जाते हो। क्योंकि खाली इंसान हमेशा किसी और से खुद को भरने की कोशिश करता है, जबकि मजबूत इंसान अपनी पूरी पहचान के साथ किसी की जिंदगी में शामिल होता है। वो अपने सपनों, अपने चरित्र, अपने उद्देश्य और अपने आत्मसम्मान के साथ किसी का साथी बनता है। इसलिए उसका रिश्ता ज़रूरत पर नहीं, संतुलन पर टिकता है। फ़र्क यही है, एक लेने आता है, दूसरा बांटने आता है। एक हर समय पाने की उम्मीद करता है, जबकि दूसरा अपने भीतर पहले से मौजूद शांति, सम्मान और प्रेम को साझा करता है। और लोग हमेशा उसी इंसान के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जिसके भीतर पहले से ही संतुलन मौजूद हो। क्योंकि जो खुद के भीतर स्थिर होता है वही किसी दूसरे इंसान को भी स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता दे सकता है। इसलिए आज के बाद किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो प्रभाव केवल लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए बनाया जाता है वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। अपनी आदतों को प्रभावित करने लायक बनाओ। ऐसी आदतें बनाओ जिन्हें देखकर तुम्हें खुद अपने ऊपर गर्व महसूस हो। हर सुबह अपने वादे निभाओ,
सबसे पहले अपने आप से किए हुए वादों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने ही वादे बार बार तोड़ देता है वो धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास भी खोने लगता है। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत शरीर सिर्फ ताकत नहीं देता, वो अनुशासन भी सिखाता है। अपने शब्दों से ज़्यादा अपने कर्मों पर भरोसा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों को कुछ समय तक याद रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, अपने डर को पहचानो, लेकिन उसे अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन डर तुम्हारे फैसले लेने लगेगा उसी दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे सिद्धांतों से नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरियों से चलने लगेगा। क्योंकि दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वही होता है जो हालात बदलने पर भी अपने सिद्धांत नहीं बदलता, जो सफलता मिलने पर घमंडी नहीं बनता और कठिन समय आने पर टूटता नहीं। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें बदला गया कहें, कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहें, कुछ लोग ये भी कहें कि पहले वाले तुम ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि जब तुम अपने लिए सीमाएं तय करना शुरू करते हो तब हर वो इंसान खुश नहीं होता जिसे पहले तुम्हारी हर बात पर हाँ सुनने की आदत थी। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, अक्सर वही लोग तुम्हारे बदलने से परेशान होते हैं जिन्हें पहले तुम्हारी कमजोरियों का फ़ायदा मिलता था, जिन्हें तुम्हारा हर बार झुक जाना, हर बार माफ़ कर देना और हर बार खुद को पीछे रख देना आसान लगता था। इसलिए हर आलोचना को सच मत मानना। कई बार लोगों की शिकायत तुम्हारी गलती नहीं, उनकी आदत होती है। वे तुम्हें गलत इसलिए नहीं कहते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम पहले की तरह उनकी हर उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहे होते। अब अपने आप से सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछो, अगर आज से तुम अपनी पूरी ऊर्जा किसी ऐसे इंसान के पीछे खर्च करने के बजाय अपने सपनों, अपने परिवार, अपने काम, अपने चरित्र और अपने भविष्य पर लगाना शुरू कर दो, तो 1 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी? ज़रा इसकी कल्पना करके देखो। तुम्हारा आत्मविश्वास कैसा होगा, तुम्हारी सोच कितनी बदल चुकी होगी और तुम्हारा व्यक्तित्व कितना मजबूत हो चुका होगा। और अगर तुम पहले की तरह हर दिन किसी की मंजूरी का इंतज़ार करते रहे तो क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या अगली 1 साल बाद भी तुम वहीं नहीं खड़े रहोगे जहां आज खड़े हो? जवाब तुम्हारे सामने है, इसलिए फैसला भी तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीतता हुआ दिन या तो तुम्हें मजबूत बना रहा होता है या फिर तुम्हें वहीं रोके रखता है। और जो इंसान सही समय पर खुद को बदल लेता है उसे बाद में दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पहले उसका नज़रिया बदलता है और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। याद रखना, किसी का प्यार जीत लेना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए वो तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करे, तुम्हारी मजबूरी का नहीं। तुम्हारे चरित्र की वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहें, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर नहीं। और अगर कभी कोई तुम्हारी ज़िंदगी से चला भी जाए तो तुम्हारा आत्मसम्मान उसके साथ ना जाए, क्योंकि जो इंसान अपने आत्मसम्मान को बचा लेता है वो समय के साथ अपनी ज़िंदगी फिर से बना सकता है। क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं लेकिन चरित्र हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। वही तुम्हारे हर फैसले का आधार बनता है और वही तुम्हें हर कठिन समय में संभाल कर रखता है। इसलिए अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारी पहचान बन जाए, तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी ताकत बन जाए और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। ऐसी दौलत जिसे कोई छीन ना सके और जिसे पाने के बाद तुम्हें खुद पर कभी शर्म महसूस ना हो। अगर आज की इस वीडियो की किसी एक बात ने भी तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं पहले खुद को चुनूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा, एक ऐसा वादा कि आज के बाद तुम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। अगर तुम्हें ऐसी ही गहरी मनोवैज्ञानिक बातें, रिश्तों की सच्चाई और ज़िंदगी को मजबूत बनाने वाले विचार पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम उस मनोवैज्ञानिक ताकत के बारे में बात करेंगे जिसके बाद लोग तुम्हें खोने से पहले 100 बार सोचेंगे। तब तक हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत तुम खुद अपने चरित्र, अपने समय और अपने आत्मसम्मान को देते हो।